हेलो एवरीवन, दिस इज़ उर्वशी राय एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मैथ्स के 4th चैप्टर डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन का वर्कशीट 2। वर्कशीट 2 के सारे ही क्वेश्चंस इन्वर्स वेरिएशन पे बेस्ड हैं। वर्कशीट 2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को ऑलरेडी हमने लास्ट पार्ट ऑफ वीडियोज़ में कवर कर लिया है। आज के इस वर्कशीट में हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9। So the question number 9 is, a shopkeeper has enough money to buy 40 books, each costing rupees 125. How many books he can buy if he gets a discount of rupees 25 on each book? इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक शॉपकीपर है जो बुक्स परचेज कर रहा है और एक बुक का कॉस्ट है रुपीज़ 125। अब हमें बताना है कि अगर उसे हर बुक के प्राइस पे रुपीज़ 25 का डिस्काउंट मिलता है तो अब इस नए प्राइस पे वो कितने बुक्स खरीद पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट से पहले जो कॉस्ट था वो था रुपीज़ 125। अब उसे हर बुक पे 25 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी ये एक बुक का कॉस्ट था, तो इस पे अगर 25 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा तो अब न्यू कॉस्ट क्या हो जाएगा जिस पे वो बुक्स को परचेज कर सकता है। सो दैट विल बी, एंड दिस कॉस्ट विल बी आफ्टर डिस्काउंट। सो इट विल बी, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रुपीज़ 125 में से 25 रुपीज़ को, जो कि हमारा डिस्काउंट है, एंड दिस विल बी रुपीज़ 100, यानी जो नया प्राइस जिस पे वो शॉपकीपर बुक्स को परचेज करेगा वो है रुपीज़ 100। सो यहाँ पे क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज़ गिवन है, पहले है नंबर ऑफ बुक्स और दूसरा है कॉस्ट जो कि रुपीज़ में है, यहाँ पे सिंबल से हमने दिखा दिया है। सो द नंबर ऑफ बुक्स, फर्स्ट केस में कितना है बुक्स, 40 बुक्स परचेज किया जा रहा है और एक बुक का कॉस्ट है 125। अब हमें बताना है कि अगर इन बुक्स का कॉस्ट अब उस शॉपकीपर को एक बुक का कॉस्ट रुपीज़ 100 देना पड़ रहा है तो अब वो कितने बुक्स परचेज कर सकता है। ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है, क्योंकि जब प्राइस जो है बुक्स का वो डिक्रीज़ हो रहा है डिस्काउंट के कारण, तो जो नंबर ऑफ बुक्स उस शॉपकीपर परचेज कर रहा है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जब इन्वर्स वेरिएशन का केस होता है तो हम जानते हैं कि जो क्वांटिटीज़ होते हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। सो दैट मीन्स 40 इंटू 125 विल बी इक्वल टू x इंटू 100। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो x विल बी इक्वल टू 40 इंटू 125 अपॉन 100। अब ये जो हमारा 125 और 100 है दोनों ही 25 के टेबल से कट हो जाएगा। सो दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 4। अब ये 4 और 40 भी कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। सो दिस इज़ 50। दैट मीन्स वी कैन से कि जब शॉपकीपर को डिस्काउंट मिल रहा है बुक्स के प्राइस पे तो अब वो 40 बुक्स की जगह पर 50 बुक्स परचेज कर सकता है। क्लियर है क्वेश्चन। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। 6 pumps working together empty a tank in 28 minutes. How long will it take to empty the tank if 4 such pumps are working together? क्वेश्चन में गिवन है कि कोई एक टैंक है, उसको 6 पंप्स, उसमें 6 पंप्स लगे हुए हैं और वो पंप्स क्या कर रहे हैं, उस टैंक को खाली कर रहे हैं। तो जब 6 पंप्स उस टैंक को खाली करने का काम कर रहे हैं तो उस केस में उस पूरे टैंक के खाली होने में 28 मिनट्स का टाइम लग रहा है। अब अगर 6 पंप्स की जगह 4 पंप्स उस टैंक में लगा दिया जाए तो हमें बताना है कि अब उस टैंक के खाली होने में कितना टाइम लगेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो चलो करते हैं इसे। फर्स्ट केस में 6 पंप्स है, टाइम 28 मिनट्स लग रहा है। सेकंड केस में 4 पंप्स है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है, क्योंकि जब पंप्स कम हो जाएंगे तो अब क्या होगा, पहले 6 पंप्स खाली कर रहे थे टैंक को, अब पंप कम हो गए यानी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका मतलब है कि इनका प्रोडक्ट्स इक्वल होगा। सो 6 इंटू 28 विल बी इक्वल टू 4 इंटू एक्स। अब यहाँ से x क्या हो जाएगा, सो x विल बी 6 इंटू 28 अपॉन 4। तो ये 28 और 4 कैंसिल होगा, ये 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 6 इंटू 7 दैट इज़ 42। अब ये जो 42 हमारा आंसर आया है ये एक्चुअल में टाइम है जो टैंक को खाली करने में लग रहा है जब 4 पंप्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो दिस विल बी 42 मिनट्स। देयरफॉर वी कैन राइट आवर फाइनल स्टेटमेंट एज the time taken by pumps to empty the tank when 4 such pumps are working will be 42 minutes. अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11th. A train moving at a speed of 75 km per hour covers a distance in 4.8 hours. What should be the speed of the train to cover the same distance in 3 hours? एक ट्रेन है जिसकी स्पीड गिवन है 75 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में ट्रेन 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अब वो एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रही होगी, ठीक, और उस डिस्टेंस को कवर करने में ट्रेन को 4.8 आवर्स का टाइम लगता है।
तो अब हमें बताना है कि अगर ट्रेन को उसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को जो वो पहले कवर कर रही थी उसी डिस्टेंस को कवर करना है, पर अब उस डिस्टेंस को ट्रेन को 4.8 आवर्स की जगह 3 आवर्स में कवर करना है, तो अब ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी, ठीक है, उसे 4.8 आवर्स का टाइम लग रहा था। अब अगर टाइम कम लग रहा है यानी कम टाइम में हमें उस डिस्टेंस को कवर करना है, तो ट्रेन को क्या करना होगा, अपना स्पीड इंक्रीज करना होगा, तभी ट्रेन 3 आवर्स में उस पर्टिकुलर उसी फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर कर पाएगी। ठीक है, तो ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है। और यहाँ पे जो क्वांटिटीज़ गिवन है वो एक है स्पीड ऑफ द ट्रेन और दूसरी क्वांटिटी हमारी क्या है, चलो पहले स्पीड को लिख लेते हैं। स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है ना, और दूसरा क्या दिया है, टाइम दिया है, और टाइम गिवन है आवर्स में। सो फर्स्ट केस में स्पीड था 75 और टाइम हमें गिवन है 4.8 आवर्स। सेकेंड केस में हमें स्पीड बताना है जिस स्पीड से ट्रेन चलेगी ताकि वही डिस्टेंस 3 आवर्स में कवर हो सके। तो ये एक इन्वर्स वेरिएशन का केस है, यानी फिर से इनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगा। सो 75 इंटू 4.8 will be equal to x into 3. So from here x क्या हो जाएगा, x will be 75 into 4.8 upon 3। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक, अब यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है, हम चाहे तो इनको भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर 75 और 3 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो चलो इसको कैंसिल कर लेते हैं। सो दिस विल बी 25 इंटू 4.8। अब हमें 25 और 4.8 को मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 120। ठीक, अब ये 120 जो है ये स्पीड है, और स्पीड किस में हमने निकाला है, तो स्पीड हमने निकाला है किलोमीटर पर आवर में, यानी ये ट्रेन की वो स्पीड है जिस स्पीड से ट्रेन को चलना होगा अगर वो उस डिस्टेंस को 3 आवर्स में कवर करना चाहती है। क्लियर है। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अ गैरिसन ऑफ 120 men हैज़ प्रोविजन फॉर 30 days। एट द एंड ऑफ 5 days 5 more men join them। हाउ मेनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन। एक गैरिसन में 120 मेन के 30 डेज रहने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, यानी 30 डेज तक वो उतना खाना पीना जो भी है, जो भी अमाउंट ऑफ फूड है उसको खा सकते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि क्या होता है ना, ये 30 डेज तो पूरा 120 मेन के लिए है। 5 डेज के बाद यानी स्टार्टिंग से जब हम 1 2 3 4 5th डे पे पहुँचेंगे तो जो 5 डेज बीत जाएंगे उसके बाद 5 मोर मेन यानी 5 और लोग उनको ज्वाइन करते हैं। यानी ये 120 मेन तो थे, अब इन्हीं के साथ 5 और लोग आ गए तो कितने लोग हो जाएंगे, 125 लोग हो जाएंगे। तो अब हमें बताना है कि अगर 5 दिन के बाद 5 और लोग आ जाते हैं तो अब जितना भी खाना बचा होगा है ना, 5 डेज में कुछ तो अमाउंट खत्म हो गया होगा, तो अब जितना भी खाना बचा है उस पे वो 125 लोग कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे। तो जब ये 5 एक्स्ट्रा लोग उस गैरिसन में ज्वाइन कर रहे हैं पहले के 120 मेन को, तो उस टाइम जो 120 मेन थे उनके लिए कितने दिन का खाना बचा होगा, 5 डेज ओवर हुआ है तो उनके लिए 25 डेज का खाना बचा होगा। तो हम लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 5 डेज 120 मेन हैड प्रोविजन फॉर 30 माइनस 5 दैट इज़ 25 डेज। अब अगर यही पर्सन इंक्रीज़ हो जाते हैं और 125 हो जाएंगे, चलो पहले तो ये लिख लेते हैं कि 120 मेन के लिए 25 डेज़ का खाना है। नंबर ऑफ़ पर्सन्स इंक्रीज़ हो गए जो कि हो गए 125, और इनके लिए कितने दिन तक ये जो फूड है वो चलेगा ये हमें फाइंड करना है। ठीक, तो अब नंबर ऑफ़ पर्सन्स जब इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो क्वांटिटी ऑफ फूड होगी, जितने भी दिन चलेगी वो क्वांटिटी वो तो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इन्वर्स वेरिएशन का केस तो दिख ही रहा है क्लियरली, तो क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। ठीक, सो 120 इंटू 25 विल बी इक्वल टू 125 इंटू एक्स। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो x विल बी 120 इंटू 25 अपॉन 125। अब इसे कैंसिल करो तो देखो 25 5 जा 125 होता है, और 5 और 120 को भी जब हम डिवाइड करेंगे कैंसिल करेंगे तो इट विल बी 24। यानी अब जो ये जितना भी खाना बचा है वो 5 लोगों के एक्स्ट्रा 5 लोगों के आ जाने के कारण क्या होगा, सिर्फ 24 डेज तक चलेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो ये था हमारा वर्कशीट 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही उस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल।